नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आपको जुलाई में बोई जाने वाली या जुलाई में रोपित की जाने वाली कुछ ऐसी सब्जियों के नाम बताएंगे जिनको आप लगा के एक अच्छा सा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और उनसे एक अच्छी सी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। सब्जियों से इतनी आय होती है आजकल कि आप जो है परंपरागत कृषि को भूल ही जाएंगे। तो आज चलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको एक सलाह ये देंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे हमारी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। तो इस तरह से जुलाई में बोई जाने वाली या जुलाई में लगाई जाने वाली जो सब्जियां हैं, उनमें जो पहली सब्जी है जो ट्रांसप्लांटिंग जिससे की जाएगी उसमें है गोभी और टमाटर, बैंगन या हरी मिर्च। इन चार चीज़ों की आपकी ट्रांसप्लांटिंग होगी जो नर्सरी में आपकी तैयार की जाएंगी। उसके बाद ये आपको खेतों में बोई जाएंगी। तो इसमें क्या आपको किया जाएगा, सबसे पहले अगर आपने नर्सरी इनकी तैयार कर ली है तो टमाटर और गोभी इन दोनों को आप 15 जुलाई से पहले ही खेतों में अपने रोपित कर दें, उनको ट्रांसप्लांटिंग कर दें। और बैंगन और हरी मिर्च की आप नर्सरी इस महीने में कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि टमाटर को आप कैसे लगाएं। तो टमाटर को आप बांसों के सहारे, जो बांस होते हैं बांस के सहारे उन पर रस्सियाँ बांध के आप उनको लगा सकते हैं। दूसरा आपका आता है गोभी की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी और पौध से पौध की दूरी, ये दोनों चीज़ें मेंटेन होनी चाहिए। तो इससे क्या होता है, एक अच्छा उत्पादन आपको प्राप्त हो जाता है। अब बात करते हैं कि आप मिर्च और बैंगन इन सब का कैसे करेंगे। इन सभी सब्जियों में जो सबसे मेन चीज़ होती है वो लाइन से लाइन की दूरी और पेड़ से पेड़ या पौधे से पौधे की दूरी ही मेंटेन करनी होती है, यही मेन कार्य होता है। अब हम बात करेंगे कि कुछ और सब्जियों की जो आप जुलाई के महीने में लगा सकते हैं, जैसे मूली, पालक और मतलब एक दो सब्जियों की खेती आप और कर सकते हैं। जैसे लौकी की खेती भी आप कर सकते हैं, जिसे गांव में घिया बोलते हैं। तो आप उनकी भी खेती कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मूली या पालक बोना है तो मूली में आपको जो बीज दर लगती है वो 10 से 12 किलोग्राम पर हेक्टेयर उसकी बीज दर लगती है। और जो बैंगन आपका होता है तो बैंगन की जो बीज दर होती है वो सामान्यतः जो बीज लगता है वो 250 से 300 ग्राम पर हेक्टेयर लगता है नर्सरी के लिए। लेकिन अगर आपका बीज संकर बीज है, हाइब्रिड है, तो 200 से 250 ग्राम बीज ही पर्याप्त होता है 1 हेक्टेयर के लिए। अब बात करते हैं कि इस महीने में क्या कोई और फसल भी आप ले सकते हैं। तो आप बड़े दाने की फसल जो कि मक्का होती है, मक्का की बुआई भी आप 10 जुलाई से पहले कर सकते हैं और उससे अच्छा उत्पादन गर्मियों में बरसाती मतलब इस जो गर्मियों का मौसम है, जो ये बरसात का मौसम चल रहा है, इसमें आप उससे एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो आप ये जो सारी चीज़ें हैं जो मैंने इन सब्जियों की खेती के बारे में आपको बताया, सब्जी में आपका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो ये सीज़न अभी चल रहा है, मूली का रेट प्रतिदिन जो अभी 2-4-5 दिन का रेट मैं आपको बता दूं, 280 रुपये का 5 किलो, 300 रुपये का 5 किलो चल रहा है। मतलब 50 से 60 रुपये, 70 रुपये किलो तक का रेट मंडी में चल रहा है। तो आपको जो आपकी जो लोकल मार्केट है उनमें ये 80-90 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये किलो तक भी मिलता होगा। तो आप इन सब्जियों को लगाकर और समय से पहले उत्पादित कर इनका विशेष ध्यान रखते हुए, इनके जो रोग कीट, इनकी खरपतवार, इन सब का विशेष ध्यान रखते हुए आप इन सब्जियों के एक योजनाबद्ध तरीके से बेहतरीन लाभ उठा सकते हैं। जैसा कि बैंगन में क्या होता है, बैंगन में आपके जो सुंडियाँ होती हैं, जो कैटरपिलर होते हैं, उनका बहुत अधिक प्रकोप होता है। उनके लिए आप क्या करें, उनके लिए आप साइपरमेथ्रिन प्लस क्लोरोपाइरीफास का एक दवाई आती है मार्केट में फाइटर के नाम से, आप उसको इस्तेमाल सुंडियों के लिए कर सकते हैं। तो आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए। अब भिंडी में क्या होता है, भिंडी में एक आपकी सफ़ेद मच्छर लग जाता है। तो सफ़ेद मच्छर बहुत अधिक नुकसान करता है, तो उसके लिए भी आप दवाइयों का प्रकोप कर सकते हैं। और अगर आपको खेत में ये खरपतवार ज़्यादा हो गए हैं तो हम ये सलाह देंगे कि खरपतवार निकाई गुड़ाई के माध्यम से जब दूर किए जाते हैं तो वह फसल ज़्यादा अच्छी होती है। क्योंकि जब खरपतवार की फसल की हम दवाई उसमें डालते हैं फसलों के बीच में, तो कहीं ना कहीं उसका जो एडवर्स इफेक्ट है वो हमारे पौधों पर भी पड़ता है। तो इसलिए किसान भाइयों, मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप रासायनिक खादों का, रासायनिक उर्वरकों का, रसायनों का कम से कम मात्रा में प्रयोग करें और अपनी खेती को ऑर्गेनिक माध्यम से करें, जिनसे एक अच्छी उत्पादन आपको प्राप्त हो और एक सुदृढ़ उत्पादन प्राप्त हो, जो अगला उपभोक्ता है हमारा,
हम तो उत्पादक हैं, जो उपभोक्ता है वह खाए और स्वस्थ रहे, बस इसी कल्याण हेतु तो आपसे यह विनम्र निवेदन था। तो इस प्रकार से अगर हमने इस सब चीज़ों को आपको बताया है कि कौन सी खेती कब करें, अगर किसी भी खेती की फुल वीडियो आपको चाहिए तो वो हमारे चैनल पे उपलब्ध है, आप उसे जाकर उसे देखिए और उसी तरह से उसकी खेती करिए। तो आप यही आपसे कहेंगे कि अगर आप चैनल पे अभी भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा के, इससे क्या होगा कि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको प्राप्त हो जाएंगी और आप उसे देखकर अपनी खेती को और सुदृढ़ कर सकेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान।